नमस्कार दोस्तों। आज नया रास्ता का अंतिम अध्याय है, लेकिन अल्फाज माय वॉइस पर कहानियों के सुहाने सफ़र का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आशा है आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है। मेरी हौसला अफजाई करने और हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही कहानियाँ सुनते रहिए और मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। आइए अब सुनते हैं नया रास्ता का अंतिम अध्याय 26। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थीं। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपयों में तय कर ली गई थी। परंतु जब मीनू को पता चला कि 10,000 रुपये केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, चंद घंटों की सजावट के लिए इतने पैसों की बर्बादी उसे यह सब पसंद नहीं आया। सायंकाल जब दयाराम जी घर आए तो उसने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न किया, पिताजी, कुछ घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपयों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित यही होगा कि इनमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को दे दें जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू करे। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मीनू बेटी, दुनियादारी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ आती है। परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूँगी, मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थीं। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई पड़ा। जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाई, वह विस्मित सी देखती रह गई। अरे, यह क्या? ये तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब हैं। यह क्या हो गया इसे? मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान सी हो गई थी। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया था। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर, ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रही हो, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। यह सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए पूछा। यह सब समय का फेर है दीदी, मेरे भाग्य में यही सब लिखा था। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई, परंतु ईश्वर को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया, साथ ही सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी कट गईं। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई थी। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। वह मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊंगा। तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं तो घर में खाली बैठा हूँ दीदी। मुझ अपाहिज को कौन नौकरी देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी।
परंतु मनोहर को तो वैसे भी वह बचपन से ही जानती थी, इसलिए उसकी यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायता अवश्य करेगी। विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर उसने अपाहिज मनोहर की सहायता करने का संकल्प लिया। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि न जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे, तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है। पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप में सहायता की जाए। यदि उसे रुपये दे दिए जाएं, तो कहीं वह वैसे ही उन रुपयों को खर्च न कर दे, और यदि उसे कोई काम भी कराया जाए तो कौन सा। वह अपाहिज हर कार्य तो कर नहीं सकता। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में यह विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। एक पैर न होने के कारण वह चल फिर तो सकता नहीं, फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी नहीं हैं, तो क्या हुआ, बाकी 3 उंगलियों के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है। और 5,000 रुपयों में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानिनी व उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन यूं ही व्यतीत हो गए और मीनू के विवाह का दिन भी आ ही गया। विवाह न करने के कारण समाज के ताने सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी मीनू नहीं, वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी।